मोदी सरकार जब से वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, तब से पूरा विपक्ष और मुस्लिम नेता इसको रोकने की जुगत में जुट गए हैं। हालांकि कुछ मुसलमान इस बिल के पक्ष में भी है और वो चाहते हैं कि यह संशोधन हो, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ मैदान में उतर आया है। दिल्ली में बड़े प्रदर्शन के बाद अब चुनावी राज्य बिहार में मुस्लिम संगठनों के साथ प्रदर्शन करके मोदी सरकार और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई गई है। 26 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पटना के गर्दनी बाग में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कमाल की बात यह कि दबाव के बावजूद नीतीश कुमार जब बिल पर झुके नहीं, तो अब मुस्लिम नेताओं ने नया पैंतरा निकाला है। प्रदर्शन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया है। जेडीयू के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी और आरजेडी और कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन मुसलमानों का यह पैंतरा उन पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि देश के कई मुसलमान इनके खिलाफ उतर आए हैं। राजस्थान से मुस्लिम नेता ने तो बड़ा दावा करते हुए इनके खिलाफ मोदी सरकार से जांच की मांग भी कर दी है। इस मुस्लिम नेता का दावा है कि जो वक्फ बिल के विरोधी है, उन्होंने ही वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि यह बिल पास हो। वक्फ संशोधन बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं, ये न्याय के विरोधी हैं, ये लोग इस्लाम धर्म और शरीयत के भी विरोधी हैं और जो गरीब तबका यतीम मिस्कीन है उसके भी विरोधी हैं। तो इस ताल्लुक से मैं इनके खिलाफ ये मांग करता हूँ कि जो भी ये विरोध कर रहे हैं अपने ज़ाती मफाद को लेकर और माफियाओं को मजबूती और ताकत देने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सभी की जांच होनी चाहिए। इनकी कितनी प्रॉपर्टी हैं और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ इन लोगों ने कितनी कितनी कब्जा रखी हैं ज़ाती तौर पर, तो सरकार इनकी जांच गठित करे और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करें। हालांकि इस बिल पर सरकार ने जेपीसी बनाकर देश भर के मुसलमानों से बात की और उनकी राय भी ली है और उसके बाद संशोधनों के साथ इस बिल को दोबारा संसद में लाया गया है, जिसका पास होना लगभग तय है। जब वक्फ बिल आएंगे लोकसभा में और फिर हम राज्यसभा में ले जाएंगे, तो हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, कोई उसको मिसलीड ना करें। जितना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे हमने मिले हैं और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस लोग को भी अच्छी तरह से समझ है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से मैनेज होने के लिए, ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबल अच्छा हो, गरीबों का काम में आए, महिलाओं के लिए काम में आए, यही है। इसका एक व्यवस्था के लिए है। ये आप किसी का ज़मीन कैसे छीन सकते हैं भारत में? ये तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, यहाँ कानून है, अदालत तय करेगा, सरकार तो सिर्फ व्यवस्था बनाते हैं। ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वक्फ को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने, और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज़ को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, ख़वातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ़ की मंशा से, वफ़ की इनकम से उनको फ़ायदा होगा। जो अभी तक केवल मुतवल्ली वक्फ से जुड़े हुए लोग जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी का केयरटेकर होता है मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड, मालिक तो जो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी करता गॉड के नाम पे करता है, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और ये कानून आ रहा है और एक तरह से जिस तरह से एक पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध हुआ, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए, तो मुझे लगता है कि वो इस देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं
आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये कोई इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात-उल-उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोजे का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फ़ायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे मिलेगा। सरकार ने भी तय कर लिया है कि वक्फ के नाम पर देश में चल रही मनमानी को वो बंद करके रहेगी, क्योंकि वक्फ के खिलाफ कई शिकायतें हैं और हिंदुओं की जमीन को इस काले कानून की आड़ में कब्जाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम संगठन आखिरी वक्त में सरकार के सहयोगियों पर दबाव बनाकर इस बिल को रोकना चाहते हैं। अब देखना होगा कि यह पैंतरा सफल हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।